Hello friends, in this video we will talk about Siegfried Sassoon, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age. So let's talk about Siegfried Sassoon. He was born in 1886 and he was died in 1967. Let's talk about his life. He is known for his anti-war poetry. वो किस के लिए जाने जाते हैं? वॉर पोइट्री नहीं लिखते थे वो, वॉर एंटी वॉर पोइट्री लिखते थे. क्यों? खिलाफ, वार के खिलाफ वाली पोइट्री लिखते थे. एंड ही इज़ आल्सो नोन एज वॉर पोएट्स, और वो वॉर पोएट्स की कैटेगरी में है. तो वॉर पोएट्स कौन होते हैं? जो वॉर के बारे में लिखते हैं, तो उनको वॉर पोएट्स बोला जाता है. तो आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, चॉइस दी जाती है कि हु अमॉन्ग देम इज़ ए वॉर पोएट. तो आपको याद रखना है कि कौन है वॉर पोएट्स. तो हम अभी कल की वीडियो में भी हम वॉर पोएट ही लेंगे, ताकि आपको यह पता हो कि कौन से वॉर पोएट्स है. ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर वन. तो उन्होंने वर्ल्ड वार वन में पार्टिसिपेट किया था. हिज निक नेम इज़ मैड जैक. तो उनका निक नेम क्या था? मैड जैक. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड ही वॉज ट्वाइस वुंडेड वेरी सीरियसली, और 2 बार बहुत ही गंभीर तरीके से वो घायल हुए थे. एंड all his poems describe the horrors of war and he satirizes the patriotic potential. तो जितने भी उनके पोएम्स है, वो उसका जो वॉर की जो खतरनाक वाली जो छवि होती है वो उसमें दिखा रहे हैं. जो डरावनी जो एक वॉर की जो असलियत है वो उसमें दर्शाते हैं अपने सारे ही पोएम्स में. और वो व्यंग करते हैं कि देशभक्ति के चक्कर में क्या एक बुरा काम हो रहा है, क्यों एक दूसरे को मारा जा रहा है. He also protested against the continuation of war so that he can live peacefully. तो जो उन्होंने क्या वॉर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था कि क्यों वॉर हो रहा है, उनको जो कंटिन्यू हो रहा था ना वॉर, उसको बीच में रोकने के लिए कि भाई अभी रुक जाओ, बहुत हो गया, इतना तो हद हो गई है, कितने लोग मर चुके हैं. तो जो डरावनी जो स्थिति थी उसको देखते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था. एंड ही बिकेम वेरी फेमस व्हेन ही ड्राफ्टेड ए लेटर विच सेड. और ये जब उन्होंने ये लेटर लिखा उसके बाद में वो बहुत ही फेमस हो गए थे. लेटर क्या था? विलफुल, WILFUL, विलफुल है, और ये डिफेंस है, DEFIA. ओके, IANCE, डिफेंस ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी. तो ये विलफुल डिफेंस ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी, डिफेंस मतलब अवज्ञा, ठीक है, विलफुल डिफेंस ऑफ मिलिट्री अथॉरिटी. तो उसके ऊपर इन्होंने एक लेटर किया था, उसके बाद में काफ़ी फेमस हो गए थे. एंड दिस लेटर कैप्चर द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स. जो हाउस ऑफ कॉमन्स थे, जैसे हमारे हैं ना कि लोकसभा, राज्यसभा, तो उनका अटेंशन जो था इन पे आ गया था. एंड ही फोर्सिबली एडमिटेड टू द वॉर हॉस्पिटल. तो उसको पकड़ के वॉर हॉस्पिटल में डाल दिया गया था, एडमिट किया गया था. सो दैट ही वॉज अवॉइडेड बीइंग कोर्ट मार्शल, ताकि उनका कोर्ट मार्शल ना किया जाए, वो बच जाए कोर्ट मार्शल से. तो कोर्ट मार्शल की स्पेलिंग रॉन्ग है, MARTIAL, मार्शल है. तो कोर्ट मार्शल से उन्हें बचाने के लिए उन्हें उधर डाला गया था. एंड इट इज़ ड्यूरिंग ही स्टे इन द हॉस्पिटल ही मेट विल्फ्रेड ओवन. तो ये राइटर है जो कल की वीडियो में हम करेंगे, विल्फ्रेड ओवन. तो ये जब हॉस्पिटल में इनको डाला गया उसी टाइम पे ये इस राइटर से भी मिले थे. एंड हु इज़ अनदर सोल्जर्स एंड आल्सो किल्ड इन द वॉर. और जो ये सिगफ्रेड सैसुन है, ये तो बहुत घायल हुए थे, बाकी मरे नहीं थे. और ये जो है विल्फ्रेड ओवन, तो ये इसमें वॉर में शहीद हो गए थे. तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट इसके पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है. तो क्वेश्चन था, हु इज़ द वॉर पोएट हु बिकेम फेमस 1917 ड्यू टू ए लेटर दैट ही रोड एंड एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल एज ए कॉन्सिक्वेंस. तो उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसके वजह से उन्हें तुरंत एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, उस लेटर, ताकि उनका कोर्ट मार्शल ना हो जाए. सो दैट ही could avoid द कोर्ट मार्शल, ताकि कोर्ट मार्शल से उन्हें बचा लिया जाए. तो कौन से ऐसे राइटर थे? आंसर इज सिगफ्राइड सैसुन. तो ये आपको याद रखना है, इसमें इतना ही आपको याद रखना है. और इनकी राइटिंग्स है, सिर्फ नाम याद रख लीजिए, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में. तो ये क्या है? ही इज़ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स इंक्लूड. तो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स है इनके, वो कौन से है? द मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज शर्स्टन, एंड द नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी है इनकी सिगफ्रेड्स जर्नी. तो इनके जो पोएम्स है वो देख लेते हैं. द पाथ टू पीस
1960 में इन्होंने लिखा था द पाथ टू पीस। एंड द हीरो, हीरो क्या है? इट इज़ अबाउट एन ऑफिसर डिलीवर्स ए कंसोलेटरी लेटर। तो एक ऑफिसर है जो कंसोलेटरी लेटर देने जाता है टू ग्रीविंग मदर कंसर्निंग द डेथ ऑफ अ सोल्जर सन जैक। तो वो जो उसका जो सन है वो शहीद हो गया है, उसके लिए लेटर लेके आता है, उसके ऊपर है द हीरो। तो याद रखना है। एंड द सिगफ्राइड इज बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज एंग्री एंड कंपैशनेट पोएम्स। तो किस लिए याद किए जाते हैं? एंग्री एंड कंपैशनेट पोएम्स के लिए। एंड हिज पोएम्स फोकसेस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर। तो उनके जो पोएम्स है वो किसके बारे में है? वॉर के ऊपर है। एंड एक्सप्रेस दैट वॉर इज़ क्रूएल, और बताते हैं कि वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही क्रूएल चीज़ है। बहुत ही बोलते ना कि भाई हाँ, जब बम फूटते हैं तो कोई मज़ा नहीं आता कि भाई हाँ एक चिथड़े उड़ जाते हैं इंसान के। तो वो चीज़ें इन्होंने अपने जो पोएम्स है उसमें फील करी गई है और बताई है। तो इतना ही इसमें आज हमने सिगफ्राइड सैसोन कर लिया है। तो कल की वीडियो में हम विल्फ्रेड ओवन जो एक वॉर पोएट है जो शहीद हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, उनके बारे में कल की वीडियो में हम करेंगे। तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जब भी वीडियोस देखें तो बच्चों लाइक ज़रूर करें। लाइक करते हो तो हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है तभी। और मैं यही कहूँगी आपको पसंद आ रहा है तो ही आप लाइक करें। तो पसंद आ रहा है, लाइक करेंगे तो हौसला मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, तो और करने की इच्छा होती है कि हाँ बच्चों के लिए और अच्छा करना है और अच्छा कंटेंट उनके लिए लेके आना है ताकि एग्ज़ाम में उनको कोई दिक्कत ना हो। और मेरा विश्वास कीजिए सारा मटेरियल इस पे आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना होगा और आपको सारा सिलेबस इस पे अभी हम मॉडर्न एज हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हो जाएगी और उसके बाद में तो बहुत ही जल्दी हम ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट करके अमेरिकन लिटरेचर की तरफ चल देंगे। तो मेरे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी और बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करें और मोटिवेशन के लिए भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो इग्नोर ना करें। एक एक स्लाइड को बहुत ही अच्छे से आपको पॉज करके पढ़ना है। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके बाद में कॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो जाएगा। आपको कभी ना कभी, आप कभी भी क्वेश्चन देखोगे वॉर पोएट्स के ऊपर तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ यार ये वाला है। तो आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे अगर आप ये दोनों मेरी शर्तें मानते हो तो। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, सारा मटेरियल आपको वहीं पे मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।